फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने संडे दोनों के ही टेस्ट कंप्लीट किए थे। काफ़ी बच्चों ने टेस्ट दिया और कुछ काफ़ी बच्चों ने लाइव भी बच्चे टेस्ट दिए हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने करंट का भी एक एडवांस लेवल कल टेस्ट पे रखा, जिसमें हमने क्या रखे, प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चंस रखे और साथ ही साथ उसको क्या किया, डिटेल में आपको समझाया भी। तो हमें ना पेपर फर्स्ट को कमज़ोर मानना है, ना पेपर सेकंड को। क्यों? क्योंकि पेपर फर्स्ट भी आपको 100 मार्क्स दे रहा है और पेपर टू तो 100 मार्क्स का है ही, उसे तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो हमें यहाँ भी कमज़ोर नहीं होना है, हमें दोनों को साथ लेके चलना है, ताकि हमारा जो बैलेंसिंग है, जब दोनों चीज़ें कंप्लीट होंगी तो हम, अगर एक हार्ड होगा तो दूसरे पे बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। तो आज आज से ये जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज पहले हम क्या करेंगे, दो दो दिन का ऐसे ही समरी, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे अंडरलाइन करके आपको करंट अफेयर, नेशनल और आपके बिहार के करंट साथ में चलते जाएगा, हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में। उसके बाद हर दो दिन के बाद 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक। तो देखिए, आपको बस वो चीज़ें इंडिकेट करनी है जो आपके मोस्टली क्या है, अंडरलाइंड है। तो मैं सबसे पहला आपको पढ़ना चाहूँगा। पहले क्या है प्रोफेसर मनीष एस ईमानदार। देखिए, मैं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुका हूँ। तो एन एस ईमानदार जिन्हें क्या बनाया गया है, WHO की विशेष सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगले इस पॉइंट में बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, बीसीसीआई के वर्तमान सचिव बनाए गए हैं। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलता है, डॉक्टर अजय माथुर, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इसको याद रखेंगे। उसके बाद और नीचे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो हमें पॉइंट इंपॉर्टेंट मिला वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, हेमंत बिस्व शर्मा, इन्हें विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य चुना गया। वर्तमान में ये असम के मुख्यमंत्री तथा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो यहाँ से देखो, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहली बात अगर पूछ लेता है कि असम का मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्व शर्मा। विश्व बैडमिंटन महासंघ के परिषद का सदस्य कौन चुना गया, तो हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है। अब आ जाते हैं इस टाइप के, यहाँ पे अगला पॉइंट जो आपको अंडरलाइंड है, कैप्टन जोया अग्रवाल, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता एयर इंडिया की पायलट बनाई गई है। और अभी मैंने कल ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो एयर इंडिया है आपको, जिसे क्या किया, टाटा ग्रुप ने 13,000 या 18,000 करोड़ में, आई थिंक 13,000 करोड़ में क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है, 17वां मिस यूनिवर्स आयोजन इजराइल में हुआ था। इसकी जो विजेता है हरनाज संधू, चंडीगढ़ की हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वे तीसरी भारतीय महिला बनी हैं। पहले नंबर में सबसे पहले आपके सुष्मिता सेन ने मतलब बनी थी, उसके बाद 2000 में लारा दत्ता। तो नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला है, इन्हें मिला एंड्रिया मेजर, या मैक्सिको की हैं। उसके बाद VLCC फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसे मिला, मनसा वाराणसी। तो देखो बेटा, यहाँ पर ना हम ऑप्शन जरूर हम मतलब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं कि हाँ इन लोगों को मिला, मगर ये कंफ्यूजन क्रिएट वहां पे हो जाता है जब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस पर्पज के लिए। जैसे VLCC फेमना मिस इंडिया अवार्ड, तो पता लगे हम लोग जल्दबाजी में इंडिया में लगा दे, बल्कि आंसर क्या होना चाहिए, मनसा वाराणसी। वाराणसी तेलंगाना की हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना, हमें ना डिफ्रेंशिएट करके चलना है, ताकि हमें वहाँ पे कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया गया है, भूटान के ऑर्डर ऑफ ड्रूप म्यालपो किसे मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। उसके बाद स्पेन के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड किसे मिला है, ये अमर सिंह को मिला है। उसके बाद आबू धाबी का शीर्ष नागरिक पुरस्कार MA यूसुफ अली को मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अब कुछ हमारे क्या है कि एशिया और यूपी के ऐसे कुछ देश हैं जिसकी हमें राजधानी पूछ लिया करता है, या कभी कभी हमसे करेंसी पूछ लेता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की बात की जाए तो राजधानी आपकी ताशकंद होती है, मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम होता है। उसके बाद कुवैत की बात करें तो कुवैत की राजधानी कुवैती सिटी होती है और कुवैती दिनार वहाँ की करेंसी है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है, जिसकी मुद्रा है टोग्रोग या तुगरिक।
ठीक है। उसका नेक्स्ट यहाँ पे अगर देख लेते हैं यूरोप की, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। उसका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, मुद्रा स्वीडिश क्रोना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है वियतनाम। तो यहाँ बात करते हैं वियतनाम में, तो वियतनाम का जो आपका, एक मिनट, वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा आपकी वियतनामी डोंग है। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हुए फॉर्म मिन चिंग है, और राष्ट्रपति यूएन जुआन फुक है। उसके बाद ईरान की बात करते हैं, राजधानी आपकी तेहरान है, मुद्रा ईरानी टोमन है। उसके बाद म्यांमार की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ है, मुद्रा म्यांमारी क्वात है, कभी कभी क्यात बस आ जाती है, ठीक है। और प्रधानमंत्री वहाँ के क्या हैं, जनरल मिंग ऑन्ग हलिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ की बात की जाए तो इटली की राजधानी रोम में, मुद्रा यूरो चलती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दो और हैं, इसे भी पढ़ लेंगे। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत, मुद्रा है लेबनानी पाउंड होता है, ठीक है। उसके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा अफ्रीका वाले में। अफ्रीका वाले पोर्शन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, अफ्रीका में आपको यहाँ पे इथियोपिया इसकी राजधानी अदीस अबाबा है, मुद्रा इथियोपियन बिर्न है। और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं अबी अहमद अली, शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला। आप लोग बेटा परेशान ना होइएगा, इंग्लिश वाला भी मैंने पोर्शन रखा है जिसमें मोस्टली करंट आपका बिहार से रिलेटेड है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, बस देखते जाइए। ये देखिए नीचे आपको करंट मैंने इंग्लिश में बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है, तो आप इस वीडियो को कैरी ऑन रखिए। उसके बाद तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा, इसकी मुद्रा तंजानिया शिलिंग, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ आपके क्या है, देश देश की राजधानियाँ और मुद्रा से रिलेटेड था, तो कुछ हमने कवर किया, हमें सब नहीं पढ़ना। चलिए अब आ जाते हैं करंट अफेयर बिहार का। तो मैंने क्या किया है, दो दो पोर्शन में दो पेजेज मैंने ले लिए, हिंदी और मेनली करंट के, उसके बाद एक पेज आपका इसका भी ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे छूटा जा रहा है, हम सब कुछ पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ पे बनता है आपका शुभम कुमार फ्रॉम कटिहार, बिहार का एक जिला पड़ता है कटिहार, जहाँ से जिन्होंने बीटेक किया था सिविल इंजीनियर से, कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। और इन्होंने 2021 का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था उसमें उन्होंने क्या किया है, टॉप किया है। क्या किया है, टॉप किया है। एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इस साल ये सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 में किसने टॉप किया है, या वो व्यक्ति कहाँ का था, बिहार का है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। अगर यहाँ बात की जाए तो बिहार पंचायत चुनाव की बात की जाए, तो जब आपका 25 अगस्त 2021 को ये चुनाव हुआ था, तो सबसे पहले बस इसमें ये पूछ सकता है कि कितने फेज में चुनाव हुआ था, तो 11 फेज में चुनाव हुआ था, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पे अगर आ जाते हैं, यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं हम लोग इस पॉइंट पे, यहाँ पे कवर करेंगे इस पॉइंट को। तो यहाँ पे कह रहा है रेलवे स्टेशन इंक्लूडेड द आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये आपका ओकेजनली बनाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इंडिपेंडेंट और 3 एग्जीबिशन ऑफ सेल द फेमस क्रॉप ऑफ बिहार अंडर द सेल्फ रिलियंट इंडिया इन 75 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। द नेक्स्ट वीक द 5 रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार, कौन कौन से हैं बेटा बिहार के 5 रेलवे स्टेशन, पटना जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, गया स्टेशन, भागलपुर स्टेशन, मुजफ्फरपुर स्टेशन जंक्शन, ठीक है। तो ये 5 आपके हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर रिलेट किया जाए, जो ग्रीन किया मैंने, अ वेबिनार ऑन इंडिया द एक्सीलेंट इंडिया बिहार एंड मिजोरम, इंडिया बिहार एंड मिजोरम वो ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन आरओबी एंड द पटना एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका एक एक्सीलेंट है जो आपका बिहार, इंडिया और मिजोरम के बीच है। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडिया बिहार के साथ और कौन सा देश आपका लगा, तो मिजोरम हो गया, सॉरी मतलब स्टेट कौन कौन से लगे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए जरा, यहाँ पे फिर हम लोग हिंदी पोर्शन में आ गए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो अभी फिलहाल उनका निधन हुआ है, तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, आपके बिपिन रावत थे। उनकी जब दुर्घटना हुई तो वो कौन से हेलीकॉप्टर से हुई, तो उनका नाम क्या था, तो MI-70V5 था। उसके बाद पायलट विंग कमांडर क्या नाम था उनका, तो पृथ्वी सिंह चौहान नाम था। तो इससे इतना रिलेटेड हो सकता है। मिल्खा सिंह की बात की जाए तो अभी वह मृत्यु 2021 में हुई है। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी, फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी।
इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो है द रेस ऑफ माई लाइफ, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके विनोद दुआ, जो कि प्रसिद्ध पत्रकार थे। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पे आ जाते हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार से अभी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दिलीप कुमार का मूल नाम क्या था, तो यूसुफ खान था। पहली फिल्म कौन सी थी, ज्वार भाटा थी। 1994 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1998 में भारत पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तिहाज इम्तियाज निशाने ए इम्तियाज के नाम से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह मिला था आपको। उसका नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए शारदा मेनन, भारत की पहली मनोचिकित्सक। मैं आपको कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था। इंदु जैन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरमैन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये सब जितने भी मैं अंडरलाइन किए हूँ क्वेश्चन, ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझिए। इंदु जैन आपके टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरमैन है। उसके बाद उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय संगीतकार हैं, ये भारत के भारतीय राष्ट्रीय संगीतकार हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो कुछ सैन्य अभ्यास है वो किस देश के बीच होते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आता है इक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है अभ्यास। उसके बाद दोस्ती आपका हुआ है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। उसके बाद आपका युद्ध अभ्यास 17वां युद्ध अभ्यास किसके, भारत अमेरिका के बीच होता है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो मित्र शक्ति 8वां जो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। उसके बाद सिम्बेक्स आपका क्या हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। उसके बाद और देखा जाए यहाँ पे, तो ये पांचों के पांचों आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वरुण आपका भारत फ्रांस के बीच होता है। भारत फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है। वज्र प्रहार ये आपका भारत अमेरिका, देखो अभी युद्ध अभ्यास था, वज्र प्रहार, तो यहाँ पे दो हो गए भारत अमेरिका के लिए। फिर खंजर आपका है भारत और किर्गिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है। उसके बाद दस्तलिक द्वितीय, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है। उसके बाद डेजर्ट नाइट, ये पहला युद्ध अभ्यास था जो भारत फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ भारत और फ्रांस या सैन्य अभ्यास हैं जो दो देशों के बीच हुए हैं। उसके बाद चलती है, फिर इंग्लिश में आ जाते हैं अपने कुछ पॉइंट्स को लेते हुए बिहार की करंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बिहार फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट क्या है, ब्रह्मवान। तो ब्रह्मवान द बिहार फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट बनी हो, जिसमें 127 एकड़ लैंड में वो फैला हुआ है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज नेम्ड, इसका नाम क्या लिखा है, ब्रह्मवान। तो बस आपसे ये पूछ सकता है कि बिहार फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे ब्रह्मवान। उसके बाद यहाँ पे अगर पॉइंट आउट किया जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट आउट किया गया है मोनुअल हक स्टेडियम। तो ये आपका मोनुअल हक स्टेडियम इन पटना, कहाँ पे है ये, पटना में, विल बिकम द वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम। क्या बन चुका है आपका बिहार में, ये वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बन चुका है, जो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट इट आल्सो वी हैव द फैसिलिटीज टू ऑर्गेनाइजिंग 10 अदर स्पोर्ट। मतलब क्रिकेट के साथ ही साथ वो 10 अदर स्पोर्ट को भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका पटना में। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बताओ मोनुअल हक स्टेडियम कहाँ पे है, तो पटना में। बस काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, इसमें ये पूछ सकता है कि बिहार फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट का नाम क्या रखा है, ब्रह्मवान लिखा है, खत्म। उसके बाद यहाँ पे आ जाए एनआईआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो एनआईआरएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे ये दिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ रैंकिंग 2021। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज रिलीज ऑनलाइन रैंकिंग इंडिया टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन एनआईआरएफ रैंकिंग। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अपना आईआईटी पटना किस नंबर में, 91 नंबर में, और आपकी जो एनआईटी पटना है वो आपके 72 रैंक में है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। इसके साथ एक क्वेश्चन और याद हो गया कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। यहाँ से ये पॉइंट आ जाता है, कवर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये पॉइंट है यहाँ पे रेलवे वाला, देख लीजिए। तो रेलवे स्टेशन इन द बपू धाम मोतीहरी, तो देखिए बपू धाम रेलवे स्टेशन इन बिहार बिकेम द मोतीहरी इंटरनेशनल रेलवे। तो इसका नाम क्या बदल गया है, जो बपू धाम रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार विल बिकम, अब क्या नाम हो गया उसका, मोतीहरी इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, जो कि क्या, इट हैज़ गॉट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम रेलवे बोर्ड के द्वारा अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो एक चीज़ ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे बिहार से रिलेटेड है।
उसके बाद और चलते हैं नीचे और देखते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारे पेपर 2 से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ आप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेट टू गिव द इंडस्ट्री स्टेटस एंड जैगरी मतलब गुड़ प्रोडक्शन में, तो अगर हम देखते हैं तो अंडर दिस गवर्नमेंट गिव 50% सब्सिडी ऑफ एनी शुगर केन ग्रोवर शुगर केन रिलेटेड बिजनेस मैन, मतलब अब क्या कर दिया गया है, तो जो गुड़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 50% आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो ये बिहार में स्टेट में लागू किया गया अभी इकोनॉमिकली। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं जूम किए दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे, तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को गौर करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर, मैंने आपको बताया भस्मीकरण होता है। ऑन अगस्त 2021 द बिहार प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर, क्या नाम है उनका, बिहार विजय राघवन, virtually inaugurated the decentralized biomedical waste incinerator in बक्सर बिहार। कहाँ पे किया है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया बक्सर बिहार। दिस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप बाय द गणेश इंजीनियरिंग वर्क, कहाँ पे डेवलप किया गया है, गणेश इंजीनियरिंग वर्क में। ओके, और इसमें क्या पॉइंट है जो पढ़ सकते हैं, देखिए तो याद रखिएगा कि सर ये जो डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेशन वाला डेवलपमेंट हुआ है वो आपका बक्सर बिहार में हुआ है डेवलप, और इसे डेवलप करने वाले जो टेक्नोलॉजी कौन सी इंजीनियरिंग वर्क है, गणेश इंजीनियरिंग वर्क है। तो ये डिपेंड करता है, इट इज सिलेक्टेड फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट, जितना भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको जो ट्रीटमेंट करना, बायोमेडिकल वेस्ट को जो ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें नए नए इनोवेशन चैलेंजिंग आइडियाज जो हुए तो वो किसके अंडर में इनोवेशन हो रहे हैं, ये आपके वेस्ट टू वेल्थ मिशन, मिशन का नाम क्या है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये कुछ पॉइंट है आपको इम्पोर्टेंट। अब चलिए थोड़ा हिंदी वाला देख लेते हैं, हिंदी के करंट में इम्पोर्टेंट। तो देखिए सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा है ही नहीं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हम यहीं पे तैयार करना है हर हाल में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ भगने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह फोकस हो जाइए बस, और बस रोज की क्लास लेते रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने कॉमन किए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे है कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड जारी करता है, और इसमें प्रथम स्थान किसको मिला, अमेरिका में स्थान मिला है, अपना भारत इस स्थान में कौन से है, 5वें स्थान में, 5th स्थान। जलवायु जोखिम सूचकांक की बात की जाए तो इसमें जर्मन वाच जारी करता है, इससे पहला स्थान मोजाम्बिक को मिला है, अपना भारत 7वें स्थान पे, क्या है, अपना भारत 7वें स्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे और स्लाइड डाउन करते हैं तो यहाँ पे और है 2 4, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में स्टार्टअप ब्लिंक करता है, जारी करता है, अमेरिका को प्रथम स्थान मिला है और 20वां स्थान आपके इंडिया का है हमारे इंडिया का है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 आईएमडी आईएमडी जारी करता है, और इसको पहले स्थान आपको स्विट्जरलैंड को मिला है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, भारत का इसमें 43वां स्थान है। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की जाए तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भी स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और हमारा भारत 48वें स्थान में है। उसके बाद बात की जाए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, तो इसे भी आईएमडी जारी करता है, इसमें पहले स्थान में स्विट्जरलैंड है और हमारा भारत है 56वें नंबर में, ये मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, पहला नंबर का क्वेश्चन था, आई होप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, और क्या क्या है आपका, ये देखिए भ्रष्टाचार शोध बोध सूचकांक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको जारी करता है, और इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे हैं, और अपना भारत इसमें 86वां स्थान पे। तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का नंबर क्या था, 86वां था। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, पहले नंबर में फिनलैंड था, अपना भारत 120वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए नीचे और स्लाइड डाउन करते हैं, यहाँ पे 3 और हैं, इसे भी देख लेते हैं। कह रहा विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 यूएनएसडीएस जारी करता है, पहले नंबर में फिनलैंड है, अपना भारत 139वें नंबर में। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी करता है, ये आइसलैंड पहले स्थान में है, अपने भारत का 140वां स्थान है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये पहले स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, अपना भारत इसमें 142वें स्थान पे है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इन्हें कैरी करना है बेटा, आपको पॉज करके 2 से 3 बार रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये देखिए हर साल देखिए थीम तो हर साल बदलती है, मगर कब होता है वो तिथि तो सेम रहती है। जैसे विश्व शौचालय दिवस ये हमेशा क्या बनाया जाता है, 19 नवंबर। थीम क्या है, वैल्यूम टॉयलेट। उसके बाद विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर, थीम क्या थी, अडॉप्टिंग सिटीज एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर,
विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। थीम क्या थी? सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। उसके बाद विश्व शिक्षक दिवस, ये 5 अक्टूबर को। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? विश्व पर्यटन दिवस, ये मनाया जाता है आपका 27 सितंबर में। इसकी जो थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे आपके और भी हैं। ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन वैक्सीन वैकनेस कूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, याद रखिएगा ओजोन 16 सितंबर को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को, मतलब 21 जून को मनाया जाता है। योगा फॉर वेल बींग, योगा फॉर वेल बींग आपकी 2021 की क्या थी? थीम थी। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसका जो थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थी, तो याद रखिएगा, पर्यावरण से वैसे भी रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है हम साल। इसका इस साल की थीम थी वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन हैशटैग फॉर नेचर। उसके बाद विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये आपका मनाया जाता है 8 मई 2021 को, मतलब 8 मई को मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। उसका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। इस बार की इनकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स। उसके बाद पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। ओके, नीचे और चलते हैं, और हैं दो चार। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या थी? बिल्डिंग अ फेरियर फेरर हेल्दियर वर्ल्ड। उसका विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये पूछा भी गया था एक बार, क्वेश्चन आपसे पुट कर चुके हैं, ये कई एग्जाम में भी आ चुका है, और बहुत जो भी मैंने अंडरलाइन किए वो हर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये है, इस बार की थीम थी द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। उसका विश्व जल दिवस, इसके बाद देखिए, जब विश्व शौचालय दिवस था उसमें वैल्यूम टॉयलेट था, मगर विश्व जल दिवस में 22 मार्च को मनाया जाए जिसमें वैल्यूम वाटर है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बींग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 की इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी फॉरेस्ट लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानट। उसके बाद विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। न्यू वर्ड न्यू रेडियो थीम थी 2021 की। विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसकी जो थीम थी आई एम ऑन आई विल, मैं हूँ मैं रहूँगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। उसके बाद विश्व प्रवासी दिवस था आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी आपकी कंट्रीब्यूटिंग एटमा नी ओ सॉरी एटमा कह रहा हूँ, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो ये था आपका उससे रिलेटेड। चलिए लास्ट पेज है आपका बेटा, इसमें कुछ पॉइंट कॉमन किए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट था बायोमेडिकल वाज द इंसिनरेटर इज द पोर्टेबल इंसिनरेटर दैट द कैपेसिटी ऑफ हैंडल। देखिए, इंग्लिश वालों के लिए हिंदी में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी वाले भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले भी हिंदी पढ़ सकते हैं, कि ये हमें करंट है। हमें जहाँ जहाँ से मिले, चाहे वो इंग्लिश से मिले किसी भी भाषा में मिले, हमें बस कवर करना है किसी प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पे 50 kg यहाँ पे कैपेसिटी जो बताई गई है, यहाँ पे जो जो कि आपने अभी विजय भागवान थे विजय, तो उन्होंने 50 kg बायोमेडिकल वेस्ट मेड ऑफ द कॉटन प्लास्टिक एंड सिमिलर मटेरियल पर आवर, ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद आपको यहाँ करते हैं माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री की बात की जाए, तो इसमें जो आपका जो चीफ मिनिस्टर है माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने क्या क्लस्टर सिलेक्ट किया, उसके लिए आपको पटना शहर को सेलेक्ट किया है। उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉइंट आपका। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का आपका बन गया? 14th प्लेस इन द लिस्ट ऑफ कैट्स। कैट्स का मतलब होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। क्या है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और मिलता है, 22.09% चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर आर माल नरिश्ड, मतलब कुपोषित है, ठीक है, तो ये 22.09% है, तो ये एक पॉइंट यहाँ से बन जाता है इन बिहार। उसके बाद मेरी यादें इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विनय कारक। विनय कारक की ऑटोबायोग्राफी मेरी यादें, ठीक है। वो क्या है? एक न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो फिजिशियन है एक, डॉक्टर विनय कारक।
उसका यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम 619 लेडी सब इंस्पेक्टर क्या बनी है, 26 ऑन द अगस्त 26 द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नीतीश कुमार विल रीच राजगीर एंड यू आर अपॉइंटेड दी 619 लेडी पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर। चलिए ठीक है। उसका अगला पॉइंट यहाँ पे, ये थोड़ा पॉइंट और कवर हो रहा है, 2 से 3 पॉइंट है, उसके बाद आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। उसका 23rd ऑफिसर आर पर्सनली ऑफ बिहार पुलिस रिसीव्ड द प्रेसिडेंट मेडल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, कंट्रीज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो ये है इंपॉर्टेंट, कंट्रीज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो सबसे पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है ये अपने स्टेट बिहार के कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, पटना में। तो ये डिक्लेयर हुआ द नेशनल वाटर एनिमल हैज द इंटेंसिफाइड रिगार्डिंग दिस कंट्रीज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वाज इनॉग्रेटेड एट पटना साइंस कॉलेज। तो सबसे पहले पटना साइंस कॉलेज बना और ये डन हुआ स्टेट इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज मिनिस्टर क्या है, नीरज कुमार। तो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल गए। पहला क्वेश्चन आपका मिल जाता है कि नीरज कुमार आपके क्या हैं, स्टेट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड, देखो अब ये क्वेश्चन हमारा पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका करंट होगा वो मोस्टली आपके पेपर 2 से ही रिलेटेड होगा। तो स्टेट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है आपके, नीरज कुमार है। ओके। उसका डॉल्फिन फर्स्ट रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया, तो ये आपका आपका पटना में बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका, कहाँ पे था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाला हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने थ्योरेटिकल आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई होप आपको कुछ ये जो क्वेश्चन इन्हें पॉइंट आउट कर लेना है। साथ ही साथ 2 दिन के बाद हम फिर 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लाएंगे, जिसमें हम डिटेल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।